फिर आगे बढ़ते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, आउटपुट लेवल हैज द डायरेक्ट इंपैक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, किस पे होता है बेटा, आपकी कॉस्ट पे, है ना। तो आउटपुट लेवल यानी कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका उसकी कॉस्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, है ना। मतलब कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी, है ना। जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जांपल दिया है, फ्यूल का दिया है, पावर का दिया है, रॉ मटेरियल का दिया हुआ है ना। जैसे मान लो एक मशीन आप यूज कर रहे हैं, है ना, एक मशीन आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उस मशीन की जो कॉस्ट होगी वो फिक्स कॉस्ट होगी, है ना। लेकिन उस मशीन को यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होगी वो कैसी कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आप जब ज्यादा देर तक प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा देर तक मशीन को चलाओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ सकती है ना, ज्यादा आएगी। तो क्या हो रहा है, मशीन को यूज को क्यों कर रहा है, आउटपुट जनरेट करने के लिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए। और प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी क्योंकि मशीन ज्यादा चलेगी। तो उस केस में ये वाली जो कॉस्ट होगी जो आउटपुट के साथ बढ़ती जाती है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उसकी भी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, है ना। इस पर क्या होता है, ये कॉस्ट यानी आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट होगा, जो भी प्रोडक्शन है उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोडक्शन अगर बढ़ाओगे, है ना, जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट का। किसका होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट का, है ना। वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपीज आ रहा है ना। तो जैसे ही आप 2000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो यूनिट, है ना, तो इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 20,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी इफेक्ट पड़ रहा है आउटपुट पे, उससे इस कॉस्ट पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए ये क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। अब इसको एक ग्राफ में देख लेते हैं। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ना। इसको आप यूनिट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट के टाइम में मैंने सारी कॉस्ट को फिक्स करके रखा था क्योंकि वो चेंज नहीं होती आउटपुट के साथ। लेकिन ये क्या होगी, चेंज होगी। तो जब तक जीरो थी तब ये जीरो थी। सिंपल सी चीज, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट रहती है ना। अब ये कितनी हो गई, 1 हो गई, तो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 5 हो गई। ये कितनी हो गई, 2 हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 8 हो गई। 3 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 12 हो गई। 4 होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 20 होगी। मतलब ये आउटपुट के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड होता है ना। ये देखो जैसे जैसे 1 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो 5 थी, फिर सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो 8 थी, थर्ड यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो 12 थी, फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो 20 चली गई, ऐसे फिर 30 चली गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कैसा है, टीबीसी कर्व करता है, अपवर्ड है। क्लियर हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ठीक, तो अब देखेंगे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि एएफसी। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है ना। एवरेज कॉस्ट को समझने के लिए हम पहले देखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना। किसी प्रोडक्ट की अगर हम टोटल कॉस्ट को देखें, अगर हम टोटल कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो वो एवरेज कॉस्ट होती है ना। जैसे यहाँ पर मैं एवरेज कॉस्ट को अभी और क्लियर करता हूँ, पहले उसको कंपोनेंट क्लियर कर देता हूँ। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, यह है द पर यूनिट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। किसकी बात कर रहा है, देखो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो अभी हमने देखा टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, सॉरी, है ना। तो ये फिक्स कॉस्ट जो होती है हमारी पर यूनिट की, अगर आप फिक्स कॉस्ट की बात करें, है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट की जो बात करें, उसको अगर हम डिवाइड कर दें क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से, किससे डिवाइड कर दे बेटा, क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से, ये देख सकते हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या हो जाएगा वो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तुम लोग को बस एक ध्यान रखना, अगर एवरेज बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी कॉस्ट दी होगी उसकी क्वांटिटी से ऑलवेज डिवाइड करना है। जैसे यहां पर बोल दिया एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट का डिवाइड कर दिए क्यों। अगर मैं बोल दूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ये एफसी का फॉर्मूला है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देना क्वांटिटी से, बस सिंपल सा, है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो मैंने क्या किया,
टोटल फिक्स कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ आउटपुट यूनिट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या थी? मैंने क्या बताया था? फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, उसका आउटपुट पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 10 10 10 10 10 देखिए फिक्स कॉस्ट क्या है? 10 है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? तो डिवाइड कर दो। तो 10 0 पहले तो इन्फिनिट हो गई है ना, फिर 10 1 से तो 10 आई, 10 को 2 से डिवाइड किए 5, 3 से डिवाइड किए 3.3, 4 से डिवाइड किए 2.5, 2। समझ में आ रहा है? बस उसको डिवाइड करते चलो तो ये क्या हो जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी, है ना, उस प्रोडक्ट की। अब इसको कर्व में कैसे प्रेजेंट करना है? बहुत ही सिंपल है। नीचे जो है हम आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं, है ना। आउटपुट मतलब ये 0 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट यूनिट हो गया, है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? आप एक्स वाई एक्सिस में प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे क्या ले लिया? 2 4 2 2 के गैप में ले लिया 2 4 5 6 और 2 4 6 8 10। देखिए सबसे पहले कितनी थी? जब आप यूनिट 1 यूज कर रहे थे तो कितनी थी? 10। तो यूनिट 1 के टाइम में कितना गया? 10। यूनिट 2 यूज किए, यहाँ पे देखो यूनिट 2 के टाइम कितनी है? 5। तो यूनिट 2 के टाइम पे कितनी हो गई? 5। यूनिट 3 के टाइम पे कितनी हुई थी? ये देखिए 3.3, तो ये समथिंग यहाँ पे आएगा 3.3। यूनिट 4 के टाइम कितनी हो गई? 2.5। तो 2.5 ये थोड़ा सा ऊपर 4 और 2 के बीच में। फिर यूनिट 5 के टाइम पे कितनी हो गई? तो ये 2 हो गई, तो ये यहाँ पे 2 हो गई। अब क्या करो, इसको कर्व लाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका? एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो क्या समझ में आ रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है, देखो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जब भी आप सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उसके साथ साथ क्या होते जा रही है बेटा? ये डिक्लाइन करते जा रही है। देखो कम करते जा रही है, कम हो रही है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? ये क्या हो गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एबीसी। देखो द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम चीज है। वहां पर एवरेज फिक्स कॉस्ट में मैंने क्या किया था? टीएफसी को क्वांटिटी से माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से। क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट यानी कि क्वांटिटी से। तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो टेबल में आउटपुट कितना है? 0 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? पहले 0 थी, फिर 5 है, 8 है, 12 है, 20 है, 30 है, बढ़ रही है ना। अब क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको उसकी आउटपुट यानी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 5 को 1 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1 आउटपुट है तो ये 5 आया। यहाँ पर 8 है, 8 को सेकेंड आउटपुट कितना है? 2, उससे डिवाइड किया तो 4 आया। 4 है, 3 से डिवाइड किए तो 4 आया। फिर यहाँ पर फोर्थ यूनिट में 20 है, 20 को 4 से डिवाइड किए तो 5 आया। फिफ्थ यूनिट में 30 है, 30 को 5 से डिवाइड कर दिए, जो भी आउटपुट यूनिट उसी से डिवाइड करते चलना। तो कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। और ये कर्व कैसे बनेगा? तो देखो सबसे पहले तो आउटपुट को प्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में, 0 to 1 2 3 4 5 ये क्या हमारा आउटपुट यूनिट है ना। अब क्या करेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्रेजेंट करेंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया एक एक के रेंज में, है ना। ठीक है, अब क्या करना है? देखो सिंपल सा है। जब आप यूनिट 1 यूज कर रहे थे वेरिएबल की कॉस्ट कितनी थी? 5 थी। यूनिट 2 यूज किए तो कितनी हो गई? 4। यूनिट 3 यूज में 4 रहा। यूनिट 5 फोर्थ में 5 आ गई। उसके बाद क्या हो गई? 6 हो गई। तो ये क्या हो रहा है? पहले कम होगी फिर क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। खैर रिलेशन कल की क्लास में देखेंगे, आज तो बस मैं ये समझा रहा हूँ कि एवरेज कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सिर्फ टाइप ऑफ कॉस्ट समझ रहे हैं। इसके बीच का रिलेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो बस अभी इसको समझिए कि कैसे इनका कर्व कैसे ड्रॉ हो रहा है और टेबल कैसे बन रहा है, ठीक है ना, और इनका क्या कैसे ये इम्पेक्ट करती है आउटपुट को लेके। तो क्लियर है टोटल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना, बहुत सिंपल सा है, क्लियर है। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट के ऊपर। किसकी बात करेंगे अब? एवरेज कॉस्ट की, ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? देखिए एवरेज कॉस्ट जो है
है ना। एवरेज कॉस्ट में हम क्या लेते हैं, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है उसके क्वांटिटी को लेते हैं ना। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट है विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन, है ना, दिस पर यूनिट कॉस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। देखो सबसे सिंपल सी चीज है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो मेरे को एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज टोटल कॉस्ट, तो क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट लूंगा, क्या लूंगा मैं, टोटल कॉस्ट यहां पर, और डिवाइड करूंगा क्वांटिटी यानी कि आउटपुट से, है ना। और अभी इसके पहले बताया था कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो देखो टोटल कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है, तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस हो जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या हो जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करके क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। और टोटल कॉस्ट से अगर क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर यह दिया हुआ है इनपुट, है ना, सॉरी आउटपुट दिया हुआ है मेरे को 0 1, और एवरेज फिक्स कॉस्ट दी हुई है 10 5, जो अभी हमने लिया था, जो हमने इसके पहले कैलकुलेट किया 10 5 5 3.5, ये हमने ले लिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हमारी कितनी, 5 4 4 5 6। अब क्या करना है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, तो देखिए टोटल एवरेज कॉस्ट जो होती है वो इन दोनों का सम होती है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमारे साथ क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट, है ना। तो एवरेज कॉस्ट इन दोनों का क्या होती है, सम होती है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जैसे यहाँ पे कितना है 10 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितनी हुई 5 एंड 4, तो क्या हो गया 9। तो टोटल एवरेज कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई 15 9, ऐसे 3.3 और 4 को प्लस कर दिए तो 7.3, है ना। 2.5 और 5 को प्लस किए 7.5, 2 और 6 को प्लस किए तो 8। इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर सम कर दो, टोटल कर दो, प्लस कर दो, तो एवरेज कॉस्ट निकल जाती है ना। एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहले आप क्या करो, एक्स एक्सिस में यूनिट को प्रेजेंट करो, आउटपुट यूनिट 1 2 3 4 5, है ना। अब स्केल ले लो, 3 का ले लो या 5 का ले लो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जैसा आपको लेना है। यहाँ पे मैंने 3 के गैप में लिया स्केल ना, तो 0 to 3, फिर 6 9 12 और 15 ले लिया है ना। देखिए सबसे हाईएस्ट अगर देखें बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 के टाइम पे कितना था, जब यूनिट 1 प्रोड्यूस हुई है तो एवरेज कॉस्ट कितनी थी, 15 थी, तो यहाँ पर 15 हो गया। यूनिट 2 के टाइम पे एवरेज कॉस्ट कितनी थी, 9 थी। यूनिट 3 के टाइम पे एवरेज कॉस्ट कितनी थी, ये देखो 7.7 थी, है ना। तो ये क्या हो गई 7.7 हो गई समथिंग, यहाँ पे थोड़ा नीचे। और यूनिट 4 के टाइम पे कितनी थी, ये थी 7.5, तो ये हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ो, फिर 8 हो गया। अब इन सबको क्या कर दो, पॉइंट कर दो, तो ये बन गया हमारा एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व बन गया, है ना। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, है ना। और एवरेज कॉस्ट में क्या है हमारा, 3 टाइप की कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, है ना। और टोटल कॉस्ट को हम देखें तो उसमें क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट आएगी, है ना। तो एवरेज और टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया है। अब एक बच रहा है मार्जिनल कॉस्ट का, तो चलिए उसको देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट एडिशन कॉस्ट इनकर्ड द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट आउटपुट। देखो क्या होता है, जो वन मोर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस होती है तो उसमें वो कितनी कॉस्ट ऐड हो रही है, उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है ना। जैसे बोल रहा है एडिशन कॉस्ट इनकर्ड द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि आउटपुट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 0 है, सपोज मान लो 1 यूनिट में 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था तो टोटल कॉस्ट थी 10, है ना। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये मान लो मेरी आउटपुट है ना, आउटपुट है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टोटल कॉस्ट, है ना। तो अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, सपोज 10। सेकेंड यूनिट में कितनी हो गई, 15। थर्ड यूनिट में कितनी हो गई, 20x, है ना। तो क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की यानी कि एमसी की,
तो वो क्या होगा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट इज आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जैसे प्रोड्यूस होगी तो टोटल कॉस्ट में कितनी कॉस्ट ऐड हो रही है, उसको अगर हम देख लें तो मार्जिनल कॉस्ट है। जैसे यहाँ पर देखो ये 1 थी तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 10, अब उसके बाद सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस हुई है, मतलब एक और यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो पहले इसको मैं क्या मान लूंगा, ये जो है मेरी वो टी एन -1 होगी, है ना, और ये टी एन है, अभी बताऊंगा क्यों, है ना। इसका फॉर्मूला ही है कि टी एन -1 इसका फॉर्मूला है ना। तो जैसे फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया तो मैं मान लिया उसकी कॉस्ट कितनी थी 10, तो पहले में तो एमसी नील हो गई। सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो टी एन कितनी आई 15, और इसके पहले वाली यूनिट की कितनी कॉस्ट थी 10 थी, तो डिफरेंस कितना आया 5, तो ये जो डिफरेंस है वो एडिशनल कॉस्ट है ना। सिंपल सा सोचो, एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई 10, सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किए तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 15, है ना। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड हो रही है। अब यहाँ पर 1 से 2 हुआ तो कितनी ऐड हुई, पहले 10 थी अब 15 हो गई, तो एक्स्ट्रा कितनी ऐड हुई है 5, तो वो जो 5 जो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है एडिशनल यूनिट के साथ एक एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, वो हमारी क्या है मार्जिनल कॉस्ट है, वो हमारी क्या है मार्जिनल कॉस्ट होती है ना। क्या कहला जाती है वो मार्जिनल कॉस्ट। जैसे यहाँ पर और भी इसको क्लियर कर देते हैं, है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज ₹400 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट इज ₹600, देन मार्जिनल कॉस्ट भी 200, दोनों का डिफरेंस है। भाई आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस किया है, अगर मैं आउटपुट पे ले लूं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी 400 आ रही थी, आपने 3 यूनिट प्रोड्यूस किया है, कॉस्ट कितनी हो गई 600 हो गई, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1 यूनिट का। 2 से तीसरी यूनिट में जाने में आपने एडिशनल कितना कॉस्ट ऐड कर दिया, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 400 थी, 3 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 600 हो गई, तो इन दोनों का गैप एडिशनल कितना हुआ 200, तो 200 क्या है हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, 200 क्या है हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे बढ़ा रहे हो, देखो पहले 2 थी अब 3 हो गई, तो एक एडिशन हो रहा है ना यहाँ पर यूनिट का, यहाँ पर यूनिट का एडिशन हो गया, जैसी एक यूनिट ऐड हुई है तो कॉस्ट भी चेंज हुई है, तो वो कितना चेंज हुई है 400 से 600 हुई है, मतलब 200 से चेंज हुई है, तो वही जो चेंजेस है कॉस्ट, वही जो एडिशन है वो मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके बीच का एक प्रेजेंटेशन रिलेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल कॉस्ट ले रखी है 10 है 15 है 8 है ना, इस तरीके से क्या ले रखी है टोटल कॉस्ट ले रखी है 10 15 18 22 30 एंड 40, है ना। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है TCN माइनस TCN माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब TCN क्या है, देखो पहले ये नील थी 10 में, TCN क्या है हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आउटपुट लिख देता हूँ, एक चीज छूट गया है यहाँ पे, आउटपुट लेना है ना, मैं बना देता हूँ। आउटपुट पहले 0 था तो आपकी ये 10 थी, है ना। आउटपुट कितना हो गया 1 3 एक मिनट 10, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें तो पहले 10 थी, यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है। फिर कितना हुआ 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है 10 to 1 0 to 1, एक यूनिट प्रोड्यूस हुई तो कितनी हो गई यहाँ पर 15, तो 15 क्या हो गया हमारा TN हो गया, और ये TN N-1 हो गया, है ना, N-1 हो गया ऊपर वाला, यानी कि इसके साथ पीछे वाले को माइनस करो, तो 15 में माइनस कर दो 10 को, तो 5 क्या आ गई मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट से कितनी कॉस्ट आई है 18, तो 18 में माइनस करो पीछे वाले को, TN-1 क्या है पीछे वाला हो जाएगा 15, तो उसको माइनस कर दिए तो कितनी हो गई 3, ऐसी ये कितनी हो गई 22, तो 22 में इसके पीछे वाले को माइनस कर दो 18, तो कितनी हो गई 4, 30 में 22 को माइनस कर दो तो 8, 40 10। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी, क्या होगी बेटा मार्जिनल कॉस्ट होगी, है ना, जो हर यूनिट के साथ क्या हो रही है उसमें एडिशनल ऐड हो रही है, वो क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट है। अब इसको यहाँ पे हम कर्व के थ्रू देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। तो देखिए नीचे मैंने आउटपुट को प्रेजेंट किया है, जो मैंने वहां पे अलग से लिखा है 1 2 3 4 5, है ना, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है 2 के रेंज में ले ली मैंने 2 4 5 6 8 और 10। पहले मेरी कितनी थी, देखो जब यूनिट 1 प्रोड्यूस किया हूं तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी 5, तो मान लो ये 5 के आसपास पॉइंट कर दिया।
यूनिट 2 प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है ना 3। ये देखो कितनी आ गई 3 आ गई, तो एक ले सकते हैं कि 3 कहाँ पे आ जाएगा 4 के और इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे ले लो मान लो 3, है ना। अब इसमें पॉइंट आउट नहीं किया है, पर ये समझ लो कि एक रेंज ले रहे हैं 3, फिर उसके बाद क्या है 4, तो 4 यहाँ पे आएगा, है ना। 3 यूनिट में ये 4 आ गया, फिर क्या है 3 के बाद 4, 4 के बाद कितनी है हमारी 8, तो 8 कहाँ पे जा रही है यहाँ पे जा रही है, 8 के बाद कितनी है 10, तो 10 कहाँ पे यहाँ। अब इसको इस तरीके से क्या कर दो मिला दो, तो ये क्या हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।